हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएससी में। आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा। वो भी किसका डिफरेंशिएशन आज हम लोग करेंगे। तो डिफरेंशिएशन किसके लिए करेंगे, किस प्रकार के फंक्शन के लिए करेंगे। तो पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा। ये भी जो है पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है, ये डिफरेंशिएशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इससे पहले भी मैंने डिफरेंशिएशन का 3-4 पार्ट में वीडियो अपलोड किया था। एक बेसिक वाला था, उसके बाद चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस टाइप के वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, आज के लेक्चर में सीखेंगे कि किसी भी पैरामेट्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx का मान इसके लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर के पैरामेट्रिक फंक्शन बात करें तो पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या रहेगा कि x जो है, सपोज मान लिए कि किसी का फंक्शन है किसका, t का है, इस टाइप से गिवन रहेगा। या फिर ऐसे भी गिवन रहेगा कि x का जो मान है, फंक्शन है किसका है, थीटा का, इस टाइप से मान गिवन रहेगा। ठीक इसी प्रकार y का भी मान गिवन रहेगा। y जो है फंक्शन है किसका है, t का, या फिर y जो है फंक्शन है थीटा का। इस टाइप से जब भी मान गिवन रहेगा क्वेश्चन में, x का मान आपको सेपरेटली अलग दिया रहेगा, y का मान अलग दिया रहेगा। हो सकता है थीटा के फॉर्म में दे दे या फिर t के फॉर्म में दे दे, किसी भी फॉर्म में, या फिर कोई दूसरे वेरिएबल के टर्म में अगर के आपको दे देता है तो बोला जाता है कि वहां से कि dy बाई dx का मान क्या करना है, निकालना है कि dy बाई dx का मान किसके बराबर होगा। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का जो भी क्वेश्चन रहता है देख कर ही समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन जो बनने वाला है पैरामेट्रिक फंक्शन का है, पैरामेट्रिक के रूल से बनने वाला है। रूल कुछ नहीं है, बेसिक एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे। तो जब भी बात करेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि दो वेरिएबल का जो संबंध होता है एक तीसरे वेरिएबल के थ्रू क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। मतलब यहाँ पे अगर के बात करें कि दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो x और y सपोज हमने मान लिया कि दो वेरिएबल है, तो इन दोनों वेरिएबल को अलग करने वाला एक तीसरा वेरिएबल है। एक तीसरा वेरिएबल कौन सा है, t है, या फिर बोल सकते हैं एक तीसरा वेरिएबल थीटा है। किस टाइप से क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो जो क्या करता है, दोनों के संबंधों को अलग करता है। मतलब जो t है x और y के संबंधों को अलग करता है। इस टाइप के ही फंक्शन को बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का जो क्वेश्चन रहेगा देख कर ही समझ सकते हैं एग्जाम में कि किससे बनने वाला है, किस टाइप से बनेगा, किस टाइप का फंक्शन है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल को अलग कर रहा है एक तीसरा वेरिएबल। तीसरा वेरिएबल कौन सा है, हो सकता है t है, थीटा है, z है, कुछ भी हो सकता है। जो क्या कर रहा है, सपोज हमने मान लिया है कि तीसरा वेरिएबल t है, तो ये जो वेरिएबल t है इन दोनों के संबंधों को क्या करता है, अलग करता है, या फिर दोनों के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर के बोला जाए कि dy बाई dx का मान किसके बराबर होगा, तो dy बाई dx हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। dy बाई dx का मान कैसे निकालेंगे, तो dy बाई dx निकाला जाता है, कुछ नहीं करना है, जिसके रेस्पेक्ट में फंक्शन गिवन रहेगा। सपोज हमारे पास फंक्शन गिवन है t के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टर्म देखेंगे, यहाँ पे आने वाला है dy, नीचे है dx। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म के लिए हम लोग निकालेंगे dy बाई dt निकालेंगे। सबसे पहले dy बाई dt का मान निकालेंगे, उसके बाद नीचे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dx बाई dt। जिस हिसाब से फंक्शन गिवन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। सपोज t में गिवन है, तो t में गिवन है तो dy बाई dx हम लोग इस फॉर्मूला के सहायता से निकालेंगे। dy बाई dx कैसे निकालेंगे, तो dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। या फिर अगर ये थीटा के रेस्पेक्ट में गिवन रहेगा, देखेंगे यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में गिवन रहेगा, तो फॉर्मूला हम लोग किस टाइप से चेंज करेंगे, dy बाई dx का मान किस टाइप से निकालेंगे, ये हो जाएगा dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा।
मतलब जो भी दोनों वेरिएबल x और y दोनों वेरिएबल का मान गिवन रहेगा, जिस भी तीसरे वेरिएबल के पद में गिवन रहेगा उसके सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद ला के यहाँ पे रख देंगे, इस फॉर्मूला में रख देंगे। बोल सकते हैं फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेंज होते रहेगा वेरिएबल के हिसाब से। अगर के वेरिएबल t में रहेगा तो इस टाइप से लगाएंगे, थीटा में रहेगा तो इस टाइप से लगाएंगे, z में रहेगा और कोई अन्य वेरिएबल में रहे पी क्यू में किसी भी प्रकार से रहे तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आइए देखते हैं प्रश्न, देखते हैं किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम में भी सीधा सीधी प्रश्न पूछा जाता है पैरामीट्रिक फंक्शन से। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास गिवन है, x का मान गिवन है। देखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू गिवन है, x इक्वल टू गिवन है 280 स्क्वायर और y इक्वल टू गिवन है। ध्यान से देखेंगे y का भी मान गिवन है क्वेश्चन में, ये जो है 280 के बराबर है, 280 के बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि dy बाई dx का जो मान रहेगा किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अभी अगर की बात करें तो x और y दो वेरिएबल है जो एक तीसरे वेरिएबल t के साथ क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं या फिर संबंध को दर्शा रहे हैं। इस टाइप से क्वेश्चन अगर के गिवन रहेगा, x का मान दिया रहे, y का मान भी दिया रहे, t के पदों में रहे, थीटा के पदों में रहे या फिर किसी के पदों में रहे, तो समझ लेना है कि ये जो फंक्शन है x और y जो है क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। इसके लिए क्या करना है, dy बाई dx का मान निकालना है। तो dy बाई dx का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो dy बाई dx बराबर में सीधा सीधी फॉर्मूला लिखेंगे। तो dy बाई dx का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इस टाइप से लिख देंगे, फॉर्मूला हो गया, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे किसका मान निकालेंगे, dy बाई dt का मान निकालेंगे, dy बाई dt का मान निकालेंगे। तो ये हो गया d बाई dt और y का मान किसके बराबर है, तो y का मान जो है 280 के बराबर है। तो 2a आ गया बाहर और t का डिफरेंशिएशन हो गया t के सापेक्ष किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ से मान निकल के आगे किसके बराबर है, 2a के बराबर है। मतलब dy बाई dt का जो मान है किसके बराबर है, 2a के बराबर है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे dx बाई dt, dx बाई dt निकालेंगे तो हो गया d बाई dt और x का मान रखेंगे यहाँ से, ये है 2a स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे 2a आ गया बाहरी और d बाई dx किसका हो जाएगा, सॉरी d बाई dt किसका करेंगे हम लोग, t स्क्वायर का करेंगे। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2a और ये हो जाएगा 2t। तो यहाँ से लिख देंगे क्या हो गया, ये हो गया 480 के बराबर है। ध्यान से देखेंगे अब क्या करना है, ये दोनों मान जो निकले हैं, एक मान निकला हुआ है dy बाई dt का, दूसरा मान जो निकला हुआ है dx बाई dt का, इन दोनों मान को ले जाके समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखेंगे यहाँ पे dy बाई dx का मान क्या मिलने वाला है। तो dy बाई dx का जो मान मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, तो dy बाई dt का मान गिवन है, यहाँ पे निकाल लिए हैं हम लोग, गिवन नहीं है बल्कि निकाल लिए हैं, किसके बराबर है, 2a के बराबर है। और dx बाई dt का जो मान है किसके बराबर है, ये जो है 480 के बराबर है। तो यहाँ से कट जाएगा 2a, ये कट गया तो ये हो गया 1/2t के बराबर है। मतलब ये जो फंक्शन गिवन था पैरामीट्रिक फंक्शन, इसके लिए डिफरेंशिएशन अगर के हम लोग करेंगे, dy बाई dx का मान निकालना चाहेंगे, ये जो मान है किसके बराबर है, तो 1/2t के बराबर है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन गिवन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, देखेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में गिवन है x का मान गिवन है और y का भी मान गिवन है। ध्यान से देखेंगे x का मान जो है किसके बराबर है, ये है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y का जो मान है, y का मान गिवन है। ध्यान से देखेंगे ये जो गिवन है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस टाइप से गिवन है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि dy बाई dx का मान किसके बराबर होगा, dy बाई dx का मान किसके बराबर होगा। ध्यान से निकालना है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्स वाई जो वेरिएबल है इस बार किस पे निर्भर कर रहा है, थीटा पे निर्भर कर रहा है। तो फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे, dy बाई dx का जो मान हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा dy बाई d थीटा अपॉन
dx अपॉन डी थीटा के बराबर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक एक करके डिफरेंशिएट करके मान निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे, एक एक का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के सापेक्ष में, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के सापेक्ष, और दोनों मान को लाके यहाँ पर रख देंगे। तो हियर y इक्वल टू गिवन है क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया dy बाई डी थीटा का मान किसके बराबर है, तो d बाई डी थीटा यहाँ पे रख देंगे मान a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस टाइप से a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d बाई डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, ध्यान से देखेंगे, और कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो फाइनली अगर यहाँ से देखें तो किसके बराबर है, ए साइन थीटा के बराबर है। किसका मान, डी वाई बाई डी थीटा का। इसी प्रकार से x का मान देखेंगे, यहाँ पे x का मान गिवन है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, एक गिवन है x का मान। तो अगर के बात करें देयरफॉर dx अपॉन डी थीटा का मान किसके बराबर होगा, तो a अपने जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, और थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में 1, या फिर इसको लिख ही देते हैं। ध्यान से देखेंगे, डी बाई डी थीटा, a अपने जगह पे थीटा प्लस साइन थीटा। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से बाहर ले लिए तो ये हो गया डी बाई डी थीटा, ये हो गया थीटा प्लस साइन थीटा। तो उसके बाद क्या करेंगे, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, और साइन थीटा का जो हो गया कॉस थीटा। इस टाइप से एक किसका मान है, dx अपॉन डी थीटा का मान है, dy अपॉन डी थीटा का मान निकल गया। जाके समीकरण 1 में रख देंगे। फ्रॉम 1 वी गेट क्या मिल जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से मिल जाएगा किसका मान मिल जाएगा, dy बाई dx का मान मिल जाएगा। dy बाई dx का मान किसके बराबर है, तो dy बाई डी थीटा देखेंगे किसके बराबर है, तो ये है a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा जो है किसके बराबर है, तो ये है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर के हल कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अगर के यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है त्रिकोणमिति का तो लगा देंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला लग रहा है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, देख कट जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ से आंसर निकल के आएगा किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 के बराबर है। मतलब dy बाई dx का जो मान है किसके बराबर है, tan थीटा बाई 2 के बराबर है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा और भी देखेंगे क्वेश्चन, तो बहुत सारा इस पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा जाता है पैरामीट्रिक फंक्शन से। बस ध्यान रखना है कि x का मान गिवन रहेगा, y का भी मान गिवन रहेगा। निकालने के लिए बोलेगा क्या बोलेगा, यहाँ पे dy बाई dx का मान पूछेगा। तो देखेंगे किस टाइप से वेरिएबल में संबंध दिया गया है, मतलब x जो है किस वेरिएबल पे निर्भर कर रहा है, y जो है किस पे निर्भर करेगा। तो ध्यान रखेंगे x जिस पे निर्भर करेगा y भी उसी पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, लगाएंगे नहीं लिख देंगे। उसके बाद से बेसिक जो निकाला जाता है डिफरेंशिएशन करके हम लोग निकालेंगे, और फाइनली ले जाके उसी इक्वेशन में रख देंगे। जो यहाँ पे इक्वेशन 1 बना है उसी इक्वेशन में रखेंगे, तो फाइनली जाके आ जाएगा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर x का मान गिवन है, y का भी मान गिवन है, dy बाई dx निकालना है। तो देखते हैं किस टाइप से निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे x का मान गिवन है, x का मान जो गिवन है क्या गिवन है, ध्यान देंगे, ये है 40, ये जो है 40 है। y का जो मान है ये है 4/t है। ध्यान से देखेंगे, x का जो मान है 40 है और y का जो मान है 4/t है। तो पूछा क्या गया है, dy बाई dx का मान किसके बराबर होगा, dy बाई dx का मान किसके बराबर होगा, और वो भी कहाँ पे, तो ध्यान देंगे dy बाई dx का मान किसके बराबर होगा, वो भी कहाँ पे, तो t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 1 पर dy बाई dx का मान किसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन का मान बताना है कि किसके बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, और जो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, t बराबर में कितना रखेंगे, 1 रखेंगे,
और dy बाई dx का मान कितना आ रहा है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर के देखें यहाँ पे तो dy बाई dx जो है किसके बराबर है, तो dy बाई dx किसके बराबर है, तो यह है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ये बेसिक फॉर्मूला है, लिख देंगे, कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे निकालना रहेगा। सपोज dy बाई dx निकालना है तो y जो फंक्शन गिवन है, y जो t में फंक्शन गिवन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद x वाले को क्या करेंगे, t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया। तो इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे एक एक करके मान निकाल लेंगे, एक एक करके मान निकालेंगे। हियर y इक्वल टू गिवन है 4/t। तो यहाँ से अगर बात करें कि dy बाई dt किसके बराबर होगा, तो dy बाई dt हो गया d बाई dt 4/t के बराबर है। तो 4 आ गया बाहरी। d बाई dt किसका करेंगे, 1/t का। तो 1/t का सीधा सीधी फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x के पावर n में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा t के पावर -1। अब इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे। तो ध्यान से देखेंगे dy बाई dt का जो मान आने वाला है, dy बाई dt का मान है किसके बराबर है, तो 4 अपने जगह पे, पावर आ जाएगा पीछे, मतलब -1 पीछे आ गया, और पावर में एक कम कर देंगे तो हो जाएगा -2। ये हो जाएगा -4/t स्क्वायर। -4/t² है किसका मान है, तो dy बाई dt का मान है। फिर क्या करेंगे, अगेन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dx बाई dt निकालेंगे, सॉरी dx बाई dt का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे d बाई dt x का मान रख देंगे, x का मान है किसके बराबर है, 4t के बराबर है। तो 4 आ गया बाहर। d बाई dt किसका, t का, ये जो हो जाएगा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 4 × 1 इसका जो मान है किसके बराबर है, 4 के बराबर है। उसके बाद चलेंगे इक्वेशन 1 में रख देंगे मान। फ्रॉम 1 वी गेट क्या मिलेगा, तो dy बाई dx का जो मान है किसके बराबर है, तो देखेंगे यहाँ पे dy बाई dx का मान किसके बराबर है, तो dy बाई dt का मान किसके बराबर है, तो -4/t² के बराबर है। उसके बाद देखेंगे नीचे कितना है, तो नीचे dx बाई dt है, तो dx बाई dt का मान जो है किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यहाँ से हल करेंगे तो हो जाएगा -4 अपॉन में ये हो गया 4t², तो ये आ गया -1/t²। किसका मान है, तो dy बाई dx का मान है। ध्यान से देखेंगे dy बाई dx का जो मान है किसके बराबर है, -1/t² के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, t = 1 पे पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब dy बाई dx निकाल लेंगे तो उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें हम लोग कितना रख देंगे, t का मान 1 रख देंगे। तो dy बाई dx का मान t = कहाँ पे, 1 पर, किसके बराबर होगा, तो ये हो गया -1 अपॉन में 1 का स्क्वायर। जब हल करेंगे किसके बराबर है, -1 के बराबर है। मतलब dy बाई dx का मान t = 1 पर किसके बराबर है, तो -1 के बराबर है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। dy बाई dx का मान पूछ देगा कि इतना पे बताओ, t का मान गिवन रहेगा कितना पे बताना है। तो ध्यान रखेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा जाता है। x का भी मान गिवन रहेगा, y का भी मान गिवन रहेगा, dy बाई dx का मान निकालना रहेगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान देंगे, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे वेरिएबल के हिसाब से क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। अगर के t में है तो इस टाइप से लगाएंगे, थीटा में रहेगा तो थीटा के हिसाब से लगाएंगे, और किसी अन्य वेरिएबल में रहेगा तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, पहले dy बाई dt का मान निकालेंगे, dy बाई dt का मान निकालने के बाद dx बाई dt का मान निकालेंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे, आ जाएगा फाइनली किसका मान है, dy बाई dx का मान है। अब कहीं पर भी पूछे t = 1 पे, t = 0 पे, t = 5, कहीं पर भी जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें ला के रख देंगे। तो जो फाइनली ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का, dy बाई dx का जो मान है किसके बराबर है, -1 के बराबर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन, x का मान गिवन है और y का भी मान गिवन है। देखेंगे यहाँ पे x का मान गिवन है, x = और y = भी गिवन है। ध्यान से देखेंगे x का जो मान गिवन है, x जो है sin t है,
ये है साइन टी और y जो है ये है cos 2t, cos 2t। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे x का मान है sin t और y का मान जो है cos 2t है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है dy बाई dx का मान निकाले कहाँ पे, तो t इक्वल टू पाई बाई 2 पर, t इक्वल टू पाई बाई 2 पर कितना मान होगा, यही मान क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। उसके बाद लास्ट में कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे t इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो dy बाई dx अगर के देखेंगे तो dy बाई dx के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इस टाइप से ये हो गया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई dt निकालेंगे। हियर y इक्वल टू गिवन है cos 2t, तो ये हो जाएगा dy बाई dt का मान किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। तो ये हो गया d बाई dt, यहाँ पे हो गया, ये हो गया cos 2t। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन 2t और साथ में 2t के लिए हो जाएगा 2 हो जाएगा। चेन रूल से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जो फाइनली निकल के आ रहा है किसके बराबर है, तो माइनस 2 साइन 2t के बराबर है, माइनस 2 साइन 2t के बराबर है। किसका मान है, तो dy बाई dt का मान है। फिर निकालेंगे x इक्वल टू गिवन है साइन t, तो dx अपॉन dt का मान किसके बराबर होगा, तो dx अपॉन dt का मान निकालेंगे तो होगा d बाई dt साइन t। तो साइन t का जो होता है क्या होता है, cos t होता है। तो इस टाइप से दोनों मान निकल गया। तो समीकरण 1 में ले जाकर रख देंगे। फ्रॉम वन वी गेट dy बाई dx का जो मान है किसके बराबर है, तो dy बाई dt का मान किसके बराबर है, देखेंगे यहाँ पे dy बाई dt का मान किसके बराबर है, तो माइनस 2 साइन 2t अपॉन में नीचे देखेंगे dx अपॉन dt का मान किसके बराबर है, तो ये जो है cos t के बराबर है। तो इस टाइप से अब क्वेश्चन में पूछा कहाँ पे गया है, तो t इक्वल टू x बाई पाई बाई 2 पर पूछा गया है। dy बाई dx का मान बताना है कहाँ पे, तो dy बाई dx निकालना है कहाँ पे, तो t इक्वल टू पाई बाई 2 पे निकालना था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 2 रखेंगे तो हो गया माइनस 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन ये हो गया cos पाई बाई 2। तो ध्यान से देखेंगे, अगर की बात करें यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई ऊपर में, तो साइन पाई का मान हो गया 0 और cos पाई बाई 2 ये भी हो गया 0, मतलब 0 बाई 0 फॉर्म हो गया है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये जो फॉर्म हो गया है क्या हो गया है, 0 बाई 0 हो गया है। तो बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा अपरिभाषित होगा, इनडिटरमिनेंट होगा। मतलब ये जो मिल रहा है क्या हो गया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर के बात करें तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अगर के बात करें कि dy बाई dx का मान, dy बाई dx का मान t इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या होगा, तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। 0 बाई 0 जो है, ध्यान रखेंगे ये जो है इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म है मतलब इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर के बात करें कि इस क्वेश्चन में जो गिवन था वैल्यू क्या है, dy बाई dx का मान t इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या है, तो नॉट डिफाइंड है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन था जहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे गिवन था, बस मैंने क्वेश्चन ले लिया है और उसके बाद क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में एक था नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, या फिर इनफाइनाइट भी इस टाइप से लिखा हुआ भी ऑप्शन में मिलेगा, तो भी क्या है, सही है। तो क्वेश्चन था चौथा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे यहाँ पे। 5 नंबर क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन गिवन है x और y का मान गिवन है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे निकालना है x इक्वल टू गिवन है a cos x, ध्यान से देखेंगे cos x नहीं बल्कि x इक्वल टू है a cos थीटा, और y इक्वल टू है, ध्यान से देखेंगे y इक्वल टू है b cos थीटा, y इक्वल टू है b cos थीटा। तो यहाँ पे बताना है कि dy बाई dx का मान किसके बराबर होगा, dy बाई dx का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं dy बाई dx का मान किसके बराबर है। हियर dy बाई dx अगर के निकालना है किसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे, ये हो गया dy बाई d थीटा
अपॉन dx बाई डी थीटा। मतलब जो भी x और y गिवन रहेगा, जो भी वेरिएबल के टर्म में, फंक्शन के टर्म में गिवन रहेगा, उसी के सापेक्ष में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकाल देंगे। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब अगर के बात करें कि dy बाई डी थीटा का मान किसके बराबर है, तो dy बाई डी थीटा किसके बराबर है, तो डी बाई डी थीटा y का मान किसके बराबर है, तो ये है b cos थीटा के बराबर है। तो b कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin थीटा। तो ये जो है मान है, किसका मान है, तो dy बाई डी थीटा का मान है। एंड dx बाई डी थीटा देखेंगे कि dx बाई डी थीटा किसके बराबर है, तो ये हो गया d बाई डी थीटा, x का मान गिवन है किसके बराबर है, a cos थीटा के बराबर है। तो a आ गया बाहर, cos थीटा का हो गया माइनस sin थीटा। तो अनुपात निकाल देंगे दोनों का। देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx का मान, dy बाई dx का मान जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो dy बाई डी थीटा किसके बराबर है, तो यह है माइनस b sin थीटा के बराबर है। और नीचे देखेंगे तो ये किसके बराबर है, तो माइनस a sin थीटा के बराबर है। तो यहाँ से कट गया, तो ये आ जाएगा किसके बराबर है, ये जो है b बाई a के बराबर है। dy बाई dx का मान b के बराबर है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में बोल दिया जाता, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन में अगर के बोल दिया जाता कि dx बाई dy का मान किसके बराबर है, तो dx बाई dy का मान अगर के पूछा जाए कि किसके बराबर है, तो जो रिजल्ट आया है यहाँ पे, ये रिजल्ट आया है dy बाई dx का मान आया है। अगर के यहाँ से हम लोग निकाल दे dx अपॉन dy उल्टा कर दे, तो इधर वाले टर्म को भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, तो dx बाई dy जब पूछा जाए तो dx बाई dy कैसे निकालेंगे, तो जो रिजल्ट आया है dy बाई dx का मान आया है, उस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। या फिर ये जो फॉर्मूला है, यहीं से जो इक्वेशन 1 है, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब नीचे वाले टर्म को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाले टर्म को नीचे लिख देंगे। कब लिखेंगे, जब dx अपॉन dy निकालना रहेगा। तो अब ध्यान रखना है, जब dx अपॉन dy निकालना रहेगा तब लिखेंगे, और dy बाई dx निकालना रहेगा। तो यही फॉर्मूला जिस टाइप से बनाए हैं यहाँ तक निकाल देंगे, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और उसके बाद dx अपॉन dy निकालने के लिए सपोज बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, फॉर्मूला शुरू से ही चेंज कर देंगे, या फिर लास्ट में dy बाई dx का मान निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में चेंज कर देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था पैरामेट्रिक फंक्शन का था। पैरामेट्रिक फंक्शन का बहुत ही इजी प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। यहाँ पे x का मान गिवन रहेगा किसी वेरिएबल के पद में, y का भी मान गिवन रहेगा उसी वेरिएबल के पद में, और dy बाई dx निकालने के लिए पूछा जाता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जरूरत के हिसाब से बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। बेसिक फॉर्मूला किस टाइप से करना है, तो x को उस वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी उसी वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखना है कि dy बाई dx निकालना है कि dx बाई dy निकालना है। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे फॉर्मूला में रखेंगे और फाइनली जाके आंसर निकालेंगे। अगर कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।